नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको रफ्तार के साथ खबरें। आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम फैसले पर लग सकती है मुहर। कैबिनेट हॉल में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी बैठक। सीएम नीतीश पर दिए अपने बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने दी सफाई। कहा, मैंने आम बिहारी जो चाहता है वो भावना व्यक्त की। बिहार के लोगों की इच्छा है कि नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करें। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा, उपचुनाव में जेडीयू की चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं। मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी का लहराएगा परचम। नीतीश कुमार अब जाने की कर रहे हैं तैयारी। सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे छठ घाटों का निरीक्षण। नासरीगंज घाट में शुरू होगा सीएम का दौरा। गायघाट तक बन रहे घाटों को देखेंगे सीएम नीतीश कुमार। स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनने पर तेज प्रताप यादव का छलका दर्द। कहा, मुझे बनाया गया है जंगल का राजा। तेज प्रताप ने कहा, आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार की तर्ज पर केंद्र में भी बनेगी महागठबंधन की सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने गिरिडीह को दी सौगात। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का किया आगाज। विभिन्न योजनाओं का भी किया शिलान्यास और उद्घाटन। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर सियासी बयानबाजी जारी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने जनता को छलने का लगाया आरोप। जेएमएम का पलटवार। कहा, सीएम के काम से बौखला गई है बीजेपी। रांची बीजेपी ऑफिस में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी समेत तमाम नेता रहे मौजूद। आगामी कार्यक्रम को लेकर हुई चर्चा। पटना के नौबतपुर में नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात। चचेरे भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, दूसरे की तलाश जारी। कटिहार में ग्रामीणों ने युवक को जमकर पीटा। विधवा महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर भड़क गए थे लोग। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। पटना सिटी में पुलिस ने हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब और हथियार किए गए बरामद। बैरिया बस स्टैंड से हुई गिरफ्तारी। रांची में महिला समिति के सदस्यों ने युवक को पीटा। शादी का झांसा देकर लड़कियों को बरगलाने का आरोप। पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर की पिटाई। हजारीबाग में मवेशी की चोरी करते हुए ग्रामीणों ने 2 चोर को रंगे हाथों पकड़ा। ग्रामीणों ने जमकर की पिटाई, किया पुलिस के हवाले। मुंगेर में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, जिसमें 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बगहा में बेखौफ बदमाशों ने युवक पर चाकू से किया जानलेवा हमला। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। रामनगर थाना इलाके का मामला। गुमला में हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना पर दिया कार्रवाई को अंजाम। भागलपुर से कुख्यात अपराधी मौसम यादव गिरफ्तार। 14 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। नवगछिया पुलिस ने की गिरफ्तारी। देवघर के मधुपुर में जेई का शव मिलने के बाद सनसनी। विभाग के ही एक अन्य कर्मचारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रांची के लेक रोड में एक युवक की हत्या, पत्थर से कूचकर हत्या की आशंका। युवक की पहचान राकेश साहू के रूप में हुई, जांच कर रही पुलिस। मुंगेर के गंगता थाना इलाके के जमघट मोड़ के पास अपराधियों ने बाइक सवार व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या, छानबीन जारी। भागलपुर में एक बड़ी अनहोनी टल गई। 7 साल की बच्ची को चॉकलेट के बहाने ले जा रहा था शख्स। पुलिस की गाड़ी देखकर भागा। रोती बच्ची को देखकर ई रिक्शा चालक ने पहुंचाया थाने। हजारीबाग में दलित युवक की हत्या का मामला। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके हजारीबाग पुलिस को ने किया रिट्वीट। रांची की जिम्मेदारी, जांच की जिम्मेदारी बड़कागांव पुलिस उपाधीक्षक को सौंपने की जानकारी दी। पाकुड़ में ज्वेलरी की दुकान में लाखों की चोरी। दुकान की शटर काटकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने सोना चांदी के गहने सहित लाखों रुपए के सामान पर किया हाथ साफ। नवादा में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की खुदकुशी। मामले की जांच जारी। नगर थाना इलाके का मामला। गिरिडीह में मोबाइल और इलेक्ट्रिक दुकान में अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। आग लगने से 18 लाख की परिसंपत्ति का नुकसान की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। रांची के नामकुम स्थित बरगांव में एक मोबाइल कंपनी के वेयरहाउस में लगी आग। आग बुझाने में जुटी दमकल की 4 गाड़ियां। सीवान में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई चाकूबाजी। खूनी झड़प में एक की मौत, 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। महाराजगंज थाना इलाके के पुरानी बाजार नोनियाडीह की घटना।
गुमला में 2 बाइक में हुई आमने सामने जोरदार टक्कर, हादसे में युवक हुआ गंभीर रूप से घायल का इलाज जारी। बेतिया में तालाब में डूबने से एक किसान की मौत, तालाब से सिंघाड़ा निकालने के दौरान हुआ हादसा। सहरसा में रफ्तार का कहर, बाइक ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 3 घायल। रांची में सड़क हादसे में स्कूटी सवार की मौत, पुदाना के अलीपुर रोड की घटना। हाजीपुर में नाव पलटने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे सभी 20 से 25 लोग थे नाव पर सवार। लखीसराय में गिदड़ का खौफ, सैर पर निकलने के लोगों को किया घायल, सदर अस्पताल में चल रहा सभी का इलाज, महिला की हालत गंभीर। बांका जिले के धौरैया थाना इलाके के भुसार गांव में एक बगीचे से अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, मामले की जांच कर रही है पुलिस। आरा में शव बेचने के विरोध में इंसल झड़प, वर्तमान मुखिया और पूर्व मुखिया में हुई झड़प, एक पक्ष की ओर से की गई फायरिंग, पूर्व मुखिया के बेटे की गोली लगने से हुई मौत। विक्रम अनुमंडल के नौबतपुर थाना इलाके के नगवा गांव के पास मिनी बस से भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 कारोबारी मौके से गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान ई रिक्शा से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया, 2 कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों की संख्या, सैकड़ों लोग डेंगू से हुए प्रभावित, 2 लोगों की हो चुकी है मौत। डेंगू की रोकथाम को लेकर साबित हो रहे हैं नाकाफी उपाय। डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर सरकार सक्रिय नहीं है, इसी कारण मामले बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एम्बुलेंस चालकों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया, बकाया वेतन की मांग को लेकर पूरी मांगे नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। धनबाद में रेलवे कर्मचारियों ने की भूख हड़ताल, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग। हजारीबाग में रेलवे कर्मचारियों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल की, रेलवे में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग। मुजफ्फरपुर में रेलवे कर्मचारियों के निजीकरण और नई पेंशन नीति के खिलाफ भूख हड़ताल, कई कर्मी हुए शामिल। मधुबनी के हरलाखी में भी राजकीय मध्य विद्यालय में अव्यवस्था को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर नाराजगी जाहिर की। बांका के फुल्ली डूमर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय तक्कीपुर में लगातार बारिश के चलते स्कूल परिसर में जलजमाव, छात्र छात्रा काफी परेशान। भागलपुर में 45 किलोमीटर दूर नया गांव पंचायत में नौनिहाल का भविष्यधर में ना तो अच्छा स्कूल है और ना ही मूलभूत संसाधन। रक्सौल प्रखंड के सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू, 2 पालियों में हो रही परीक्षा को लेकर रक्सौल बीईओ ने दी आवश्यक दिशा निर्देश। बांका एसपी ने धौरैया थाना इलाके के परिसर में जिले के सभी थानाध्यक्षों और डीएसपी के साथ बैठक की, आने वाले दिवाली और छठ पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए। जमालपुर रेल एसपी आमिर जावेद ने बढ़िया रेल थाना का निरीक्षण किया, लंबित कांड का निष्पादन जल्द कराने का निर्देश दिया। बेगूसराय के सिमरी गंगा धाम में राजकीय कल्पवास मेले में गंगा महाआरती की शुरुआत की गई, बनारस से आए पंडितों की ओर से की गई पूजा आरती। गुमला जिले के सभी पंचायतों और शहरी इलाकों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार योजना से लोगों को मिल रहा है लाभ, ऑन द स्पॉट किया जा रहा समस्याओं का निपटारा। रक्सौल प्रखंड के पंटोका पंचायत में साइबर सुरक्षा को लेकर किया गया लोगों को जागरूक, एसएसबी के अधिकारियों ने दी साइबर सुरक्षा की जानकारी। जामतेड़ा यूथ कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, बैठक में यूथ कांग्रेस के यूथ जोड़ो कार्यक्रम पर चर्चा की गई। सरसा में डीएम और एसपी ने शहर के विभिन्न छठ घाट का निरीक्षण किया, अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने मानगो बस स्टैंड में कार्रवाई करते हुए खराब 29 बसों को हटाया, खराब पड़ी बसों के कारण आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। खूंटी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उपायुक्त का उद्घाटन किया गया। हजारीबाग में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, इस दौरान उपायुक्त ने अनेक लाभुकों को योजनाओं की स्वीकृति प्रमाण पत्र सौंपा। मुंगेर में डॉक्टर लाम मनोहर रोहिया की पुण्यतिथि मनाई गई, सपा कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। राजधानी रांची में बड़ा कुत्तों का आतंक, रोजाना 300 से ज्यादा लोग रेबीज का टीका लगवाने पहुंच रहे, सदर अस्पताल नगर निगम ने अभियान चलाने का दिया आश्वासन। जमशेदपुर में बारिश ने खोली स्वच्छता की पोल, साक्षी से मानगो जाने वाली सड़क के हुए हाल बेहाल। बगहा में भारी बारिश के चलते फसलों को हुआ नुकसान, गंडक नदी के कटाव की भेंट चढ़ गई तैयार फसल, परेशान किसानों ने की मुआवजे की मांग। झारखंड में अगले 2-3 दिन तक बदला रहेगा मौसम, 14 अक्टूबर तक बारिश की संभावना।
यूपी के बलरामपुर में बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी, पानी में डूबे उच्च अधिकारियों के ऑफिस। देवरिया में भी बढ़ा घाघरा नदी का जलस्तर। यूपी के बाराबंकी में बाढ़ से बेकाबू हुए हालात, पीड़ितों ने बाढ़ के बीच में नाव पर ही चलाया झूला। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन हिमाचल प्रदेश, करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी का एक सप्ताह के अंदर हिमाचल का दूसरा दौरा, चंबा में 800 करोड़ की विद्युत परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बल्क ट्रक पार्क का भी करेंगे शिलान्यास। मिशन गुजरात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद और नवसारी में गुजरात गौरव यात्रा में होंगे शामिल। भोपाल दौरे पर आए कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर निशाना, कहा कांग्रेस में होता है लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव। यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सीएम योगी का युद्ध स्तर पर दौरा आज भी जारी। आज गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती समेत 5 जिलों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। लगातार हो रही बारिश के चलते यूपी के 18 जिलों में बाढ़ की चपेट। आपको बता दें, अयोध्या की सरयू घाट भी खतरे के निशान से ऊपर। कर्नाटक हिजाब बैन मामले में आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर बैन को खत्म करने की याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली सरकार के वन विभाग में 223 करोड़ का घोटाला, सीबीआई ने किया बैंक मैनेजर और अधिकारियों पर केस दर्ज। दिल्ली में करवा चौथ पर बाजार में लौटी रौनक, साड़ियां और ज्वेलरी शोरूम से लेकर पार्लर तक महिलाओं की खूब भीड़ नजर आई। दिल्ली में हुई बारिश के बाद अब डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम को लेकर नगर निगम की बैठक की गई। बैठक में संबंधित बीमारियों की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर मिली रेप की धमकी, साजिद खान को बिग बॉस में बुलाने पर उठाए थे सवाल, शिकायत दर्ज। उत्तराखंड के जसपुर में दबिश डालने पहुंची यूपी पुलिस पर हमला हुआ, दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में यूपी पुलिस के 5 जवान हुए घायल। लखनऊ में सीएम आवास पर जेवर एयरपोर्ट को लेकर बैठक, जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों से बनी सहमति। सीएम के ऐलान के बाद किसानों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। मुरादाबाद में जिला अस्पताल परिसर में धू कर जली स्कूटी, आग लगने के बाद विस्फोट से मचा हड़कंप, हॉस्पिटल में कर्मचारियों की मदद से बुझाई आग। सीएम शिवराज ने रायसेन में मजदूरों को दी बड़ी सौगात, संबल योजना के तहत मजदूरों के खाते में ट्रांसफर होगी रकम, हितग्राहियों से किया संवाद। हैदराबाद में हवाला रैकेट का भंडाफोड़, कार से 2 करोड़ कैश जब्त, मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सागर धनखड़ हत्याकांड के मामले में पहलवान सुशील कुमार समेत 18 लोगों पर आरोप तय। 4 मई 2021 को सागर की हुई थी पीट कर हत्या। पंजाब में दिवाली पर आतिशबाजी के लिए मिली मंजूरी, शाम 8 बजे से 10 बजे तक चला सकते हैं ग्रीन क्रैकर्स। रेलवे के करीब 11 लाख कर्मचारियों को 78 दिन का मिलेगा बोनस, कैबिनेट का बड़ा फैसला। तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ की मदद करेगी सरकार। सौरभ गांगुली की बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटने के फैसले से टीएमसी बीजेपी में सियासी युद्ध, शांतनु सेन का आरोप, बीजेपी में नहीं गए इसलिए दादा को हटाया। दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज में बनाई 2-0 से बढ़त। डेविड मलान ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी, 49 गेंद पर 82 रन की पारी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच। टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए मोहम्मद शमी, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। इससे पहले शमी ने पास किया था फिटनेस टेस्ट। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाने वाले श्रेयस अय्यर की रैंकिंग में उछाल, वनडे रैंकिंग में 33वें नंबर पर पहुंचे सूर्य कुमार यादव, टी20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बरकरार। पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में रेसलर सुशील कुमार पर आरोप तय, हत्या समेत संगीन धाराओं में चलेगा केस। फिल्म डबल एक्सेल का ट्रेलर रिलीज, बॉडी शेमिंग करने वालों को करारा जवाब देंगी सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी। ट्रेलर में शिखर धवन को देख एक्साइटेड हुए फैंस। शिल्पा शेट्टी पर चढ़ता दिखा भोजपुरी फीवर, शिल्पा ने मजेदार डायलॉग बोलते हुए इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। फिल्म मिली का टीजर हुआ आउट, नर्स के रोल में नजर आएंगी जाह्नवी कपूर। 4 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। तलाक के बाद एक बार फिर से प्यार में रैपर बादशाह 1 साल से पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिकी को कर रहे हैं डेट। आमिर खान के विज्ञापन पर विवाद, शादी के बाद गृह प्रवेश करते दिखे आमिर खान, एमपी के गृह मंत्री बोले इसकी अनुमति नहीं। नेपाल में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, अब तक 35 की मौत, कई हुए बेघर, 8 जिलों में करीब 20 लोग हुए लापता। ईरान के तेहरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन तेज, पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने के खिलाफ की कार्रवाई। हिजाब विरोधी प्रदर्शनों पर बोले ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने कहा देश के दुश्मन विरोध प्रदर्शन को हवा दे रहे।
दक्षिण अफ्रीका के डरबन केप टाउन बंदरगाहों पर कर्मचारियों की हड़ताल जारी। कंटेनर और कार टर्मिनल पर स्टाफ की कमी के चलते निर्यात आयात पर असर। पाकिस्तान के हैदराबाद में अचानक बस में लगी आग, 12 बच्चे समेत 21 लोगों की मौत। हैदराबाद के नूरियाबाद में हुआ हादसा। यूएन में रूस के समर्थन में उतरा उत्तर कोरिया। यूक्रेन के विवादित इलाकों में रूस ने जनमत संग्रह का किया समर्थन। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटते हैं।